जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोच रहे हैं कि बच्चों की कुंडली में शायद कोई विवाह संबंधित दोष है, इसलिए रिश्ता तय नहीं हो रहा। बच्चे सुंदर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, जॉब भी अच्छी है, सभी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी या तो रिश्ते वाले आ नहीं रहे या कोई रिश्ते वाला आता है तो थोड़ी सी बात चलकर वहीं बात रुक जाती है। और यदि कभी कभार कोई रिश्ता समझ में भी आ जाता है, बात भी आगे बढ़ जाती है, रिश्ता पक्का भी हो जाता है, तो रिश्ता पक्का होने के बाद कोई ना कोई अड़चन ऐसी आती है, कोई ना कोई पुरानी बात ऐसे निकल कर आती है कि जिससे रिश्ता टूट जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चे के साथ भी इसी तरह की कोई समस्या है तो आज मैं आपको मंगलवार के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे का रिश्ता 15 दिन के अंदर ही अंदर तय हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। यदि आपने मेरी बताई हुई विधि के अनुसार इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय आजमाए हुए होते हैं। मैंने अपने क्लाइंट के द्वारा वो उपाय करवाए हुए होते हैं, उनका रिजल्ट भी मुझे पता होता है कितना जल्दी मिलता है। तो जो आजमाए हुए उपाय होते हैं वही सभी उपाय मैं आपको बताती हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय की। आपने उपाय कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है। और साथ ही इस जानकारी को भी किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उसके जीवन में भी खुशियाँ आ सके और आप भी पुण्य फल के भागीदार बन सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। यदि आपके बच्चे के विवाह में मंगल दोष के कारण किसी प्रकार से कोई अड़चन आई हुई है, मंगल दोष के कारण बच्चे के विवाह में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है आपके बच्चे की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है। कई बार ऐसे ही लोग डरा देते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में तो मंगल दोष है, तो आपने अपने बच्चे की कुंडली उठानी है और उसमें आपने मंगल ग्रह को देखना है कि आपके बच्चे की कुंडली में मंगल ग्रह कहाँ पे है। तो आपने सबसे पहले बच्चे की कुंडली में ये देखना है कि जो पहला घर होता है वहाँ पे मंगल है या नहीं है। फिर आपने दूसरा भाव देखना है, उसके बाद आपने चौथा भाव को देखना है और उसके बाद आपने 7वें भाव को देखना है, उसके बाद आपने 8वें भाव को देखना है और आखिर में आपने 12वें भाव को देखना है। यदि आपके बच्चे की कुंडली में इन भावों में मंगल है तो आपका बच्चा मांगलिक है और आपको मंगल दोष के उपाय करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके बच्चे का विवाह, आपके बच्चे का रिश्ता तय हो सके और मंगल दोष के कारण आपके बच्चे के विवाह में कोई भी अड़चन या बाधा ना आ सके। तो अब जी आप ये कहेंगे कि हमें तो कुंडली में यही नहीं पता कि पहला भाव कौन सा होता है, चौथा भाव कौन सा होता है, 7वां भाव कौन सा होता है। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक कुंडली दिखा दूंगी और उसमें भी मैं आपको लाल रंग से टिक करके बता दूंगी कि आपने अपने बच्चे की कुंडली निकाल कर देखना है। यदि इन भावों में मंगल है, जो मैं रेड कलर से टिक करूंगी, तो आपका बच्चा मांगलिक है। ऐसे में यदि आपका बच्चा मांगलिक है तो आपने अपने बच्चे के लिए मांगलिक ही रिश्ता देखना है। मांगलिक वर या वधू जो भी है, आपने मांगलिक ही देखना है, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और यदि आप मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं तो अभी मैं जो उपाय बताऊंगी उस उपाय को आपने मेरे बताई हुई विधि के अनुसार कर लेना है, जिससे कि आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सब अड़चनें दूर हो सकें। और इस उपाय को आपने मंगलवार के दिन करना है। इस उपाय को बच्चे के माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको कुंडली दिखाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक कुंडली लगाई हुई है और इस कुंडली में मैंने रेड कलर से टिक मार्क किया हुआ है। तो रेड कलर से जहाँ जहाँ भी टिक मार्क है, इन भावों में मंगल होने से वो बच्चे की कुंडली मांगलिक हो जाती है। और जो मैंने कुंडली लगाई है, ये कुंडली भी मांगलिक दोष के कारण ही प्रभावित है। इस बच्चे के विवाह में भी लेट हो रहा है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चे की कुंडली में भी इसी प्रकार इन्हीं भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपका बच्चा भी मांगलिक है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है और फिर आपने देखना है, यदि आपके बच्चे के 7वें भाव पर शनि या राहु या गुरु ग्रह की दृष्टि आ रही है तो आपके बच्चे का विवाह लेट होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं मंगल दोष के उपाय की। तो इस दोष को दूर करने के लिए आपने मंगलवार के दिन ही उपाय करना है और उपाय
इस प्रकार करना है। आपने मंगलवार के दिन यदि माँ बाप कर रहे हैं तो नहा धोकर लाल रंग के कपड़े पहन लेने हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और उसके बाद आपने करना ये है, एक धतूरा लेना है। एक धतूरा लेकर उस धतूरे को आपने तोड़ लेना है, उसके बीज निकाल लेने हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि बीज निकालने हैं, धतूरा पूरा नहीं लेना है। और उसके बाद आपने एक जल से भरा हुआ पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालने और उसके बाद आपने एक दिया लेना है, उसमें 2 बत्तियां युगल स्वरूप 2 बत्तियां रखनी है शुद्ध घी का दीपक लेकर। और अब आपने करना ये है, इस धतूरे को और उस जल को लेकर आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में चले जाना है और वहां जाकर सबसे पहले आपने शिवलिंग को, शिव जी को प्रणाम करना है और प्रणाम करके आपने भगवान को मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, इस उपाय को मैं अपने बच्चे के विवाह के लिए कर रही हूँ, तो मेरी जो मनोकामना है आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। मेरे बच्चे के विवाह में मंगल दोष के कारण जो भी रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन सब बाधाओं को आप दूर करें। इतना बोलते हुए आपने अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल देना है और सबसे पहले आपने शिव जी के ऊपर उस जल को अर्पित करना है। आपने जल अर्पित करके फिर आपने वो धतूरे के बीज हैं उनको आपने शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना है और उसके बाद आपने जो दिया लेकर गए हैं उसको प्रज्वलित कर लेना है और आपने ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करना है। वहीं बैठकर इस मंत्र का आपने जाप करना है, मन ही मन अपने बच्चे के विवाह की कामना हेतु इस मंत्र का जाप करना है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं मंगल दोष के कारण, वो सभी प्रकार की अड़चने शीघ्र अतिशीघ्र दूर हों और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बने। इस प्रकार की आप कृपा करें। तो दोस्तों, इस पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपने अपने घर आ जाना है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। हो सकता है एक मंगलवार करते ही आपके बच्चे का रिश्ता तय हो जाए और यदि नहीं होता तो आप इस उपाय को 5 मंगलवार लगातार करें। 5वां मंगलवार आने से पहले आपके बच्चे का रिश्ता तय हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और यदि फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिख दें और साथ ही अपनी परेशानी लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।